हाय एवरीवन, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी हम जैसे स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के बारे में। तो इसके बारे में हम जो भी चीजें देख रहे हैं, ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि इसके बीच में अपनी कट ऑफ जा सकती है। ये कोई सेफ स्कोर नहीं है। और इसमें जितनी भी आपको मतलब कट ऑफ बताई जा रही है, वो स्ट्रे राउंड को नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्ट्रे राउंड की जो कट ऑफ है वो कोई एक्चुअल बेस नहीं होना चाहिए आपको आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर। बिकॉज स्ट्रे राउंड में कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई भी मतलब एंटीसिपेशन नहीं की जा सकती। तो ये मैं आपको राउंड 3 तक की कट ऑफ बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेडली आपको इतनी कट ऑफ चाहिए होगी अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ का मोस्ट पॉपुलर कॉलेज जो कि ESIC विच इज इन फरीदाबाद, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, हरियाणा डोमिसाइल स्टेट के बच्चे हैं, उनके लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी दैट वाज 648। तो लगभग इस साल जो हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रही है, वो कहीं ना कहीं 680 प्लस पे ये कॉलेज मिलेगा अगर आप हरियाणा डोमिसाइल होल्डर हैं और आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद BCA कैटेगरी, तो BCA में लास्ट ईयर द कट ऑफ वॉज 641, और इस साल कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 665 की मुझे आशंका लग रही है कि इसके बीच में आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए। 665 भी कंप्लीटली सेफ नहीं है, बट स्टिल आप इसको एक अपना एक अगर ये स्कोर आ रहा है तो इसको कंसीडर कर सकते हो। देन 630 का स्कोर था BCB कैटेगरी में, इस साल 660 प्लस का लग रहा है यहाँ पर। SC कैटेगरी के अंदर द स्कोर लास्ट ईयर वाज 533, और इस साल कहीं ना कहीं 595 प्लस 595 प्लस का एक्सपेक्टेड स्कोर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देन SC डिप्राइव्ड के अंदर जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो 485 की थी। इस साल हमें उम्मीद है कि 555 यानी कि 555 प्लस पे ये ऑप्शन निकल कर आ सकता है। एक चीज को आप ध्यान में रखिए कि जो हरियाणा है ये बहुत ही ज्यादा हाई कॉम्पिटिटिव स्टेट है जब गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात आती है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है आपको बहुत हाई लेवल पर देखने को मिलती है इन हरियाणा स्टेट। तो अगर आपके पास हरियाणा के अलावा कहीं और का डोमिसाइल भी है, लाइक मोस्टली हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके पास या तो हरियाणा का डोमिसाइल है या उनके पास दिल्ली का है, तो दिल्ली में भी वही सेम प्रॉब्लम आती है जो हरियाणा में आती है, रहता है दिल्ली में तो और ज्यादा हाई चली जाती है कट ऑफ। तो अगर आपके पास किसी और स्टेट का, जैसे कि पंजाब का डोमिसाइल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू एजुकेशन, या कोई और अदर स्टेट का डोमिसाइल क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको भी तैयार कीजिए, उसके ऊपर भी वर्किंग कीजिए, क्योंकि हरियाणा में बहुत हाई स्कोर के बावजूद भी आपके जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। तो अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल क्रिएट होता है ड्यू टू रेजिडेंस और ड्यू टू योर एजुकेशन और ड्यू टू योर बर्थ, तो आपको उसके ऊपर वर्किंग अभी से ही कर लेनी चाहिए। बहुत ही लंबा प्रोसेस है एक अदर स्टेट का डोमिसाइल क्रिएट करना, और ये भी देखना कि क्या वहां की एलिजिबिलिटी 100% ओके है या नहीं है। तो अब हम अगले मोस्ट पॉपुलर कॉलेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज PGI रोहतक। तो यहाँ पर जितने भी अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, वहां पर हर एक के ऊपर बॉन्ड लागू होता है। तो वो बॉन्ड के ऊपर आगे से आपको प्रॉपर एक वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाकर देखिए हरियाणा काउंसलिंग ओवरव्यू में, तो वहां पे आपको बताया हुआ है कि ये बॉन्ड कैसे है, क्या क्या होता है इसके अंदर। बट ESIC में बॉन्ड नहीं होता, इस वजह से उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हायर एंड पे देखने को मिलती है। तो 645 की कट ऑफ थी लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में, इस साल कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज 675 प्लस। BCA में इट वाज 623, इस साल इट इज एक्सपेक्टेड 665 प्लस। BCB में 629 की थी, इस साल हम 660 प्लस पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। SC कैटेगरी में इट वाज 545, और इस साल 605 प्लस पे कंसीडर कर सकते हैं। SC डिप्राइव्ड में इट वाज 487, और इस साल कहीं ना कहीं 560 प्लस पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो बहुत हायर एंड पे आपको ये कट ऑफ सारी फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली तैयार कीजिए, गलत कैटेगरी में पार्टिसिपेट मत हो जाए। उसके बाद महाराजा अग्रसेन विच इज इन अग्रोहा हिसार, ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट इसके ऊपर भी बॉन्ड लागू है। और इसके अंदर जो कट ऑफ जो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी की थी दैट वाज 625 प्लस, इस साल 665 प्लस की उम्मीद है कि ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। BCA में इट वाज 587, दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 635 प्लस। BCB में इट वाज 608, दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 650 प्लस। SC में 501 थी लास्ट ईयर, इस साल 575 प्लस पे आने की उम्मीद है। SC डिप्राइव्ड वाज 446, दिस ईयर इट कैन बी 535 प्लस। तो ये आपके महाराजा अग्रसेन आ गया।
देन कल्पना चावला विच इज इन करनाल, अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर इट वाज 637, दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 670 प्लस। बीसीए में इट वाज 613, दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 660 प्लस। बीसीबी में लास्ट ईयर इट वाज 624, दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 665 प्लस। एससी में इट वाज 533, दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 595 प्लस। एससी डिप्राइव्ड में इट वाज 478 एंड दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 555 प्लस। तो ये हमारी कल्पना चावला का हो जाता है। फिर उसके बाद ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है हरियाणा में, भगत फूल सिंह विच इज इन पानीपत। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, लोकेशन वगैरह ऑल इन ऑल गुड है, पेशेंट इनफ्लो भी बहुत बढ़िया है। तो ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो 626 की थी, दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 665 प्लस। बीसीए में इट वाज 597, दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 640 प्लस। बीसीबी में इट वाज 600, बीसीबी में आपकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 620, तो दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 660 प्लस। एससी में 520 थी, 590 इस साल, 590 प्लस इस साल जा सकती है। एससी डिप्राइव्ड में इट वाज 447 एंड दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 535 प्लस। तो ये ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है, तो इसको भी जो कट ऑफ है उसको ध्यान में रख के आपको चलना होगा। देन शहीद हसन खान विच इज इन मेवात, तो इसके अंदर जो आपका लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में कट ऑफ था वो 625 का था, अगेन इस साल 665 प्लस पे सोच सकते हैं। बीसीए में 600 था, इस साल 645 प्लस पे सोच सकते हैं। बीसीबी में 618 था, 660 प्लस इस साल कंसीडर कर सकते हैं। एससी में 514 था, तो 590 प्लस कंसीडर कर सकते हैं। एससी डिप्राइव्ड में 470 था एंड दिस ईयर 550 प्लस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ पर अभी मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको खुले हुए, तो दैट इज श्री अटल बिहारी, फरीदाबाद में है। तो एक एवरेज कॉलेज है, कोई बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं है, पेशेंट की भी थोड़ी कमी है, लोकेशन भी थोड़ी पुअर है, बट अब अगर प्राइवेट का बजट नहीं है, गवर्नमेंट में जाना है, हरियाणा डोमिसाइल होल्डर हो, तो ये एक लास्ट ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप शायद कोई और अच्छे कॉलेज में जाइए, अगर आपका बजट अलाउ करता है ना। तो अगर नहीं है तो हमको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ओपन कैटेगरी में इट वाज 622 एंड दिस ईयर इट कैन बी 660 प्लस। बीसीए में इट वाज 596 एंड दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 640 प्लस। बीसीबी में 613 थी, दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 660 प्लस। एंड जो एससी कैटेगरी है उसमें 501 था, वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 575 प्लस। एससी डिप्राइव्ड में द लास्ट ईयर इट वाज 461 एंड दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 540 प्लस। तो अगर मैं एक नट शेल रिजल्ट निकालूं कि अगर आप हरियाणा डोमिसाइल होल्डर हैं या इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ओपन, बीसीए, बीसीबी या एससी, एससी डिप्राइव्ड को बिलोंग करते हैं, तो आपको एक बेसिक मिनिमम स्कोर क्या चाहिए अगर आप हरियाणा में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो ओपन कैटेगरी के बच्चे को 660 से ऊपर के नंबर चाहिए अगर वो हरियाणा में एडमिशन लेने का प्लान कर रहा है। बीसीए में 635 से ऊपर नंबर चाहिए, बीसीबी में 660 से ऊपर नंबर चाहिए एंड एससी के अंदर 570 से ऊपर नंबर चाहिए और एससी डिप्राइव्ड में अगेन 535 से ऊपर के नंबर चाहिए। तो अगर आपके स्कोर इससे नीचे है तो आप अपने ऑल्टरनेटिव डोमिसाइल्स अगर हैं उसके ऊपर वर्क कीजिए, या अपने प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं उन्हीं को अभी से वर्कआउट करना शुरू कीजिए। और अगर ये नहीं बन रहा, आपका बजट भी अलाउ नहीं कर रहा और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो आप अदर कोर्सेज को देखिए। अदर कोर्सेज नहीं देख रहे तो अभी से ही अपनी कोचिंग ज्वाइन कीजिए ताकि अगले साल आप इंप्रूव करके अपने जो आपके बजटेड कॉलेजेस हैं वहां पर आप एडमिशन ले पाए। अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा हरियाणा की कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ कि क्या लास्ट ईयर गई थी और इस साल क्या जा सकती है। तो सबसे पहले हम आदेश कुरुक्षेत्रा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, पेशेंट इनफ्लो भी बहुत ज्यादा इनका अभी ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये तैयार कर रहे हैं वहां पे, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। तो आप इसको एक कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लगभग आपका स्कोर लास्ट ईयर गया था ओपन कैटेगरी में दैट वाज 350 का, इस साल वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड अगर 435 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप आदेश को कंसीडर कर सकते हैं। लगभग इसका जो बजट है वो 90 लाख पड़ जाता है, बट अभी इसका बजट इंक्रीज होगा तो आई थिंक सो कि 95 लाख से 1 CR के बीच में पड़ेगा, बट अभी एट प्रेजेंट ये 90 लाख का पड़ जाता है, यानी कि 88 का पड़ता है, आप 90 कंसीडर करके चलिए। देन मैनेजमेंट कैटेगरी, मैनेजमेंट कैटेगरी का क्या मतलब है कि यानी कि यहाँ पर किसी भी स्टेट का बच्चा आकर मैनेजमेंट की सीट को ऑप्ट कर सकता है। जो ओपन की सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ही है, जो मैनेजमेंट सीट्स हैं वो ओपन फॉर ऑल है। तो वहां पर लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 323 की गई थी, 323 की गई थी।
इस साल हम 405 प्लस पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। देन बीसीए, वहां पर 205 की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर और इस साल 270 प्लस की लग रही है। बीसीबी है, वो 206 की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, इस साल 270 प्लस, अगेन ये भी हमें लग रहा है। देन एनसी पानीपत में है, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है, एक मतलब बहुत ऊपर का नहीं बहुत नीचे का नहीं, एक बेसिक है। पेशेंट इनफ्लो एक सेटिस्फैक्ट्री है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ओपन कैटेगरी यानी कि जो हरियाणा स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स के लिए सीट रिजर्व्ड थी, वहां पे 255 की कट ऑफ थी। दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 330 प्लस। और मैनेजमेंट कैटेगरी जैसे मैंने बताया कि वो कहीं पे कोई भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है मैनेजमेंट की सीट पे, तो उसकी कट ऑफ थी 239 की। दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 310 प्लस। बीसीए में लास्ट ईयर इट वाज 118, 118 पे एडमिशन हो गई थी। दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 180 प्लस। बीसीबी में इट वाज 197 एंड दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 260 प्लस। तो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में है, तो एक बेसिक कॉलेज है, कोई बहुत ऊपर का नहीं है, एक एवरेज है ना। पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा अभी कम है यहाँ पर, बहुत समय लगेगा इसको अपना पेशेंट इनफ्लो ग्रो करने में। अकेडमिक्स भी कहीं ना कहीं ओके ओके हैं, बट नंबर कम है, हरियाणा में ही रहना है, नॉर्थ में ही रहना है, बजट भी 90 लाख के बीच में रखना है, तो ये ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी यानी कि ये जो हरियाणा स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनके लिए कट ऑफ गई थी 202 की, और इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 260 प्लस। और मैनेजमेंट कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 217 की। दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 290 प्लस। बीसीए में 112 की कट ऑफ गई थी। दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 180 प्लस। बीसीबी में कट ऑफ गई थी 138 की। दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 200 प्लस। देन एसजीटी बहुत ही बढ़िया कॉलेज, गुड़गांव में है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट इनफ्लो भी बहुत बढ़िया है, बट जो बजट है वो थोड़ा सा हायर एंड पे आ जाता है। लगभग इसका बजट आपको 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 5 लाख के बीच में पड़ेगा सारे खर्चे मिलाने के बाद। तो यहाँ पर कैटेगरी की सीट्स नहीं होती, यहाँ पर दो ही तरह की सीट्स हैं, या ओपन कैटेगरी में है या मैनेजमेंट में है। तो ओपन कैटेगरी के अंदर आपकी जो सीट है वो है 299 की, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, और दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 365 प्लस। मैनेजमेंट में लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज 265, दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 330 प्लस। तो अल्फला विच इज इन फरीदाबाद विच इज अ मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, तो अकेडमिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लोकेशन थोड़ी सी पुअर है ना, तो बट पेशेंट इनफ्लो का भी इसको साथ साथ फायदा मिल जाता है, तो इस कॉलेज को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटी दैट वाज 243, और दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 310 प्लस। मैनेजमेंट कैटेगरी में द कट ऑफ वाज 228 एंड दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 300 प्लस। और उसके बाद एक लास्ट ईयर नया कॉलेज ओपन हुआ था विच इज एमएमयू, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, विच इज इन अंबाला सद्दोपुर। तो वहां पर जो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ थी यानी कि जो स्टेट डोमिसाइल होल्डर्स के बच्चों के लिए कट ऑफ थी वो 211 की थी। दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 285 प्लस। एंड मैनेजमेंट कैटेगरी यानी कि कोई भी स्टेट का बच्चा, हरियाणा का या किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है इस सीट पे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर इट वाज 199 एंड दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड की 250 प्लस पे ऑप्शन आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ये कुछ आइडियाज हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। आपको पता लग जाना चाहिए, मतलब आपका जो स्कोर अभी आपके पास है तो आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर प्लान बना लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ ऑप्शन निकल कर आ सकते हैं, क्या क्या बजट रह सकता है उसके लिए, ताकि इन बिटवीन ऑफ काउंसलिंग आपको कोई शॉक्स एंड सरप्राइजेस ना आए। अभी आप सबके पास समय है हफ्ते 10 दिन का, जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होती, कि आप अपने प्लान्स बना लीजिए, कॉलेजेस विजिट कीजिए, अपने स्कोर पर क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिए, प्रॉपर एक बजट प्लानिंग करके आगे बढ़िए। तो आगे और भी ऐसे स्टेट्स की कट ऑफ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।